सो हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड कल आपका डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो मैं एक एलिमेंट्री अलजेब्रा के ऊपर आज एक वीडियो बनाऊंगी। आप कंफ्यूज मत होना। एलिमेंट्री अलजेब्रा से, एलिमेंट्री का मतलब होता है अप टू 8th क्लास, यानी 8th क्लास तक के बीच में आपका जितना अलजेब्रा यूज होता है उसी को हम एलिमेंट्री अलजेब्रा कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री अलजेब्रा। ठीक है, तो इससे पहले हम एलिमेंट्री अलजेब्रा के बारे में जानने से पहले वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। ये हमारा वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यानी जो हमारे ऐसे टर्म्स होते हैं ना, ए बी सी एक्स वाई जेड, इन सबको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे इक्वेशन दी होती हैं 3x+4y+4+z, तो इसमें ये जो चीजें आ रही है ना, ये हमारी वेरिएबल्स होती हैं। और दूसरा टर्म होता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज हमारी कांस्टेंट रहे, हमेशा चलती रहे। तो ये जैसे ये जो फोर, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है 4, 500, इनको हम कांस्टेंट बोल देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। 4 4 ही होता है, सेम रहता है। बट ये जो एक्स वाई जेड है, इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं हमेशा ना। कहीं आपको दे देता है कि एक्स पेंसिल को हम एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं उसको, और कहीं पेंसिल को, कहीं एक्स को क्या मान लेते हैं? बॉल मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो ये वेरी करते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं। और ये सेम होते हैं, इसलिए इनको कांस्टेंट कहते हैं। अब ये जो इनसे हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है हमारा एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के अंदर हमारा क्या होता है? एल्जेब्रा के अंदर हमारी जैसे एक चीज होती है हमारी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाए तो वो हो गई एक्सप्रेशन। जैसे कि मैं ये वाली ले लूं 3x², कोई भी ले लो, 3x² +4x +3y+2, ये एक तरह से कोई भी एक्सप्रेशन हो गया। और बेटा टर्म्स क्या होता है? जो इसके अंदर अलग अलग एक्सप्रेशन के अंदर जो अलग अलग चीजें होती हैं, इसी को हम टर्म्स बोल देते हैं। इसके अंदर कौन कौन से टर्म है? एक 3x² है, एक 4x है, और एक 3y है, और एक 2 है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टर्म्स। इतना समझ में आया आपको? अब हम आगे देखेंगे। आगे क्या है हमारा? वेरिएबल्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, एक्सप्रेशंस हो गया, एंड टर्म्स हो गया। आगे देखते हैं हम। इसके बाद हम जानेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं डीएलएड एंट्रेंस में। जब मैंने भी एंट्रेंस दिया था तो कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो आप कोफिशिएंट को ध्यान से देख लेना कि हमारा कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट होता है जैसे कोई भी, जैसे मेरे पास कोई डिजिट है 3xyz। अब मुझे यहाँ पे ना कुछ भी बोल देगा कोफिशिएंट ऑफ z, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ कोफिशिएंट ऑफ x दे दिया। अब हमें तो बेटा क्या हो जाएगा? सॉरी 3yz, बेटा बोल रही हूँ मैं, आदत है ना वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। 3 क्योंकि x के बजाय जो जो होंगे वो 3 और y और z वो हो गया। ठीक है, अब बेटा लेकिन अगर अगर न्यूमेरिक की बात आ जाए, न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ x, सिर्फ नंबर वाला, तो नंबर वाला तो सिर्फ मल्टीप्लाई में इसके साथ यही है 3, तो 3 हो जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ y बोल दे आपको तो 3xz, और न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ y बोल दे तो ओनली 3। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ जाए -21z²। अब कोफिशिएंट ऑफ z² कितना हो जाएगा? माइनस भी साथ में रहेगा, -21। और ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है z²y, तो z² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -21y, ये जो y है वो भी। और अगर सिर्फ न्यूमेरिक कोफिशिएंट की बात हो तो सिर्फ -21। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही होता तो सिर्फ आगे -21 ही है, वही रहता। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे इसी में कोफिशिएंट में। अगर मान लो कोई चीज ऐसे आपको दे दी है -xy², तो आपको y² का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो क्या होगा? -x, माइनस भी साथ में रहेगा। और अगर उसका सिर्फ न्यूमेरिक कोफिशिएंट पूछे तो x तो नंबर में नहीं है, तो ये माइनस के साथ तो कुछ नहीं है, तो 1 मान लेते हैं, -1। ऐसे ही आपको x का पूछ ले सिर्फ कोफिशिएंट, तो ये माइनस और ये y² दोनों मल्टीप्लाई में आपस में। और जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट पूछ ले किसका?
एक्स का, यहाँ पे वाई स्क्वायर की बात हो रही है, तो न्यूमेरिक में क्या होगा, सिर्फ ये एक्स का वाई स्क्वायर तो नहीं लेंगे क्योंकि न्यूमेरिक में नहीं है, लेकिन ये लेंगे, आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, -1 हो गया। ठीक है, अब अगला हम चलेंगे इसके ऊपर, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, नहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारी 4 चीजें होती हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल का, मोनो का मतलब होता है एक, यानी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, एक ही टर्म हो, जैसे वाई स्क्वायर, इसमें एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल है। अब जिसमें 2 हो, 3x + 4z, इसमें 2 आ गए, ये बायनोमियल हो गया। जिसमें 3 आ रहे हो, x² + x + 2, इसमें 3 आ गए, तो ये क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल, 1 2 3 टर्म। अब पॉलिनोमियल जिसमें बहुत 4, मतलब पॉलिन बहुत सारे, यानी 3 से ज्यादा जितने भी होंगे वो सब हमारे पॉलिनोमियल में आ जाएंगे, कितने भी हम इसको आगे ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बायनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा जितने भी टर्म 4 5 6 वो सब पॉलिनोमियल। इसके बाद हम देखेंगे कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब करने से पहले हमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का पता होना चाहिए। तो हमारा जो लाइक टर्म होता है वो क्या होता है, लाइक टर्म का मतलब होता है जिसमें जो वेरिएबल हो वो सेम हो, जैसे ये 3x है, ये 5x है, सिर्फ हम वेरिएबल देखते हैं, इसमें भी x है तो ये क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। ठीक है, अब 3x, अब कुछ भी नंबर ले सकते हो, 4xy ले लो या 5yx ले लो। अब देखो xy वो उल्टे सीधे से मत देखना है वेरिएबल, तो ये भी लाइक होगा। ठीक है, और इस तरीके से आप देख सकते हो 10p² और 15q p²। देखो p² ये चीज तो सेम हो रही है इसके अंदर, तो ये भी लाइक टर्म होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं लाइक टर्म जिनके अंदर वेरिएबल सेम हो, डिजिट हम नहीं देखेंगे, और अगर 1 और 100 है तो दोनों ही नंबर है तो ये भी लाइक टर्म, अगर सिर्फ नंबर की बात होती है तो। इसके बाद देखो आप अनलाइक टर्म क्या होते हैं। अनलाइक टर्म क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारा वेरिएबल चेंज हो जाए। अनलाइक टर्म वेरिएबल चेंज हो जाए, जैसे ये 5x है, ये 3y है। ठीक है, और ये 5x है, ये 5y है, ये नंबर से कुछ नहीं होता। अब इसमें x है, इसमें y है, तो ये अनलाइक होगा, इसमें भी x y अलग अलग है तो अनलाइक हो गया ये चीज। ठीक है, अब जैसे हमें दे दे 15x² y, 20xy², कंफ्यूज मत होना, x² y, ठीक है, इसमें x² है, इसमें x है, इसमें y है, इसमें, तो ये अनलाइक है, ये सेम नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम देख लेते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसा होता है हमारे अलजेब्रा के अंदर। एडिशन कैसे होता है हमारा, एडिशन के लिए अगर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, इनका सेम है, हमें पहले लाइक टर्म को एक साथ करना होता है, लाइक टर्म ही ऐड हो सकते हैं, यानी x + x तो ऐड हो सकता है, y + y भी ऐड हो सकता है, लेकिन x + y p + q ऐसे नहीं ऐड हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब x + x कैसे होगा, इसका आगे कुछ नहीं तो एक मानते हैं, इसका आगे कुछ नहीं तो एक, एक एक 2 होता है तो 2x, 1x 2x, 1y 2y। ठीक है, 3x + 2x, 3 2 5 होता है, 3x 2x 5x। इसी तरीके से हमारा एडिशन होता है। ये एडिशन का मैंने आपको बता दिया। अब इसमें अगर बड़ी इक्वेशन हो, सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा, 5x - 3x तो हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2x, 5x - 3y सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें ये दोनों लाइक टर्म में नहीं है। अब अगर हम पे ऐसे कोई इक्वेशन दे दी जाए, 5xy + 8xy, सॉरी 8y ले लो, -9xy + 9y²
स्क्वायर ऐसे करके ले लो। अब इसके अंदर पहले हम अरेंज करेंगे लाइक टर्म को एक साथ। तो हमें 5xy दिख रहा है, तो इसके साथ कौन सा लाइक टर्म होगा, ये। तो इसके आगे का माइनस भी लेंगे, -9xy। फिर हमें 8y दिख रहा है, हमने +8y लिया। इसके साथ हमें को दिख रहा है 2y, क्योंकि इसमें सिर्फ y आ रहा है, वो देखेंगे वेरिएबल 2y। तो ये हो गया था, ये बचा हमारा +9y² रख देंगे। अब ये दोनों लाइक टर्म हो गया, तो ये सॉल्व हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 5 गया 4, बड़े वाले साइन आ गया, xy का xy माइनस हो गया। प्लस 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 होता है, 8 2 10 और 2 y है तो 10y, और ये हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब ये इनका सबका क्या है, इसमें xy, इसमें y, इसमें y², सबके सब अनलाइक टर्म है आपस में, तो ये आगे और सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में कैसा होता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर लाइक टर्म है तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, और अनलाइक टर्म है तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो जब हमारा लाइक टर्म का होता है तब हम कैसे करते हैं, लाइक टर्म का हो रहा है तो हमारा जैसे x मल्टीप्लाई x है, मल्टीप्लाई है ये, तो x ही रहेगा। अब 2x है तो x², x मल्टीप्लाई x है तो x³। अब x³ मल्टीप्लाई x² ऐसे है, 3 2 5, ये x का x रहेगा, और ये 3 2 5, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है 3x इंटू 5x इक्वल टू 15, और x और 1 1 2, कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, x²। ठीक है, इस तरीके से। अगर अनलाइक टर्म में हो रहा है हमारा 3x इंटू 5y, तब क्या होगा, 3 5 जा 15, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, xy ऐसे ही हो जाएगा। यानी अनलाइक टर्म को अगर हम इंटू करेंगे तो उसको हम ऐसे ही बराबर में साथ में लिख देते हैं। एक तरीका और देख लो, 4p² इंटू 5p³ स्क्वायर, इस तरीके से है। तो 4 5 जा 20, वो लिख देंगे। अब देखो p यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो p की पावर हम 3 लगा देंगे। q यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 और 2 कितना होता है, 3। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का। अब आगे हम देखते हैं डिवीजन का। डिवीजन का कैसे होता है, डिवीजन में क्या होता है, जैसे हमारे x³ x डिवाइडेड बाय x है। अब वो तो हमें पता है, अगर हम किसी भी चीज को 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो वह 1 ही आता है, x/x है तो वो कट जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन ऐसे है x² डिवाइड बाय x, यानी x² डिवाइड बाय x। तो ऊपर 2x है, नीचे 1x है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। या आप ऐसे कर सकते हो, ऊपर x² है, इसको x इंटू x लिख लो, और इस x को सिर्फ x लिख लो, तो 1 कट जाएगा, x है। अब x³ डिवाइड बाय x है, तो x³ बाय x, 3 में से 1 गया तो x² बच जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हो, x इंटू x ऊपर वाला, और x 1x से x कट गया, x² 1 1 इंटू हो गए। ठीक है, और इसी में डिवीजन में आप क्या तरीका कर सकते हो, जैसे इस तरीके से आपको दे दिया जाए 15x³ डिवाइड बाय 3x², या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 3x²। तो इसके ये तो कट जाएगा 5 बारी में, हमने 5 लिख दिया। अब ऊपर x³ है, नीचे x² है, 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 तो हम ऐसे ही शो कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। लेकिन अगर अनलाइक, ये लाइक टर्म में हो रहा है बेसिकली, अगर अनलाइक टर्म है, इस तरीके से क्वेश्चन दे हमें है, तो ये 3 से 5 तो डिवाइड हो जाएगा, और ये x/y का ये x/y एज इट इज रहेगा, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा डिवीजन का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे, मतलब डिवीजन में पावर से पावर माइनस हो जाती है, ऊपर वाले से नीचे वाली जो बाद में, मतलब, और इनटू में प्लस हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद है कुछ आइडेंटिटी है, उनको देख लो। हाँ, और एक इस तरीके का क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि आपको वैल्यू दे दी जाए m की, जैसे -2 वैल्यू है, आपको एक इक्वेशन दे दी m-2, इसमें ये m की वैल्यू डाल के आपको सॉल्व करना होगा। तो m-2 इसकी जगह -2 डाल दिया, और ये -2 इसमें ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 आ गया, दोनों ही बराबर हैं, बड़े वाले साइन देखते हैं, तो फिर -4 इसका आंसर हो गया। एक इस तरीके से भी आपका आ जाता है 2a + 3b। जैसे आपको a की वैल्यू दे दी 1 और b की वैल्यू दे दी 2 दे दी, चलो आप सॉल्व करो। अब a की जगह आप 1 डालोगे, b की जगह आप 2 डालोगे,
2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6। बॉडी मास बताया था, पहला मल्टीप्लिकेशन होता है 2 6 8। इस तरीके से आपका आ जाएगा। उसके बाद हमारी आइडेंटिटी है। दो आइडेंटिटी बेसिकली आप देखो जो एलिमेंट रखे उस पे है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख लो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या होता है, बस इस वाले टर्म के आगे माइनस लग जाता है, बाकी वही रहता है। मैं आपको बताऊंगी सॉल्व करके। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 5x का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें a क्या है हमारा 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a सिर्फ हमारा 2x, ठीक है, और b 5x। ये a मानते हैं, इसको b मानते हैं, और प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारा 5x, तो 5x का होल स्क्वायर। अब 2 2 जा 4 होता है, x का भी स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और x मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 और x स्क्वायर। ठीक है, ये होगी हमारी सॉल्व। अब ये इस तरीके से इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इस तरीके से ले लूँ 2x माइनस 5x का होल स्क्वायर। अब जब मेरा ये वाला आ गया तो इसमें डालेंगे a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस 2ab, a 2x है और b 5x, ये मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के मतलब, और b का स्क्वायर 5x स्क्वायर, बस यहाँ माइनस लग जाएगा। अब 2 2 जा 4 x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 x स्क्वायर प्लस 25 x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी सॉल्व हो जाएगी। ये मैंने आपको तरीका बता दिया सॉल्व होने का। ठीक है, अब इन सब ये देखो ये सारे राइट टर्म है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। मान लो इसकी जगह 5y होता तो फिर ये नहीं हो पाता, ये उस फॉर्म में हो जाता हमारा। जैसे ये मान लो इस तरीके से होता हमारा 3x प्लस 2y। अब कैसे होता, a प्लस बी, a का स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या है 3x इंटू b क्या है 2y प्लस b का होल स्क्वायर है 2y का होल स्क्वायर, b क्या है हमारा 2y। तो 3 3 जा 9 x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 12, 12 2 जा 24 और x इंटू वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 और वाई स्क्वायर। अब ये तो सब अनलाइक टर्म है, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वाई है, ये वाई स्क्वायर है, ये आगे नहीं होगा। अगर माइनस में होता तो ये चीज यहाँ माइनस लग जाता और ये चीज सॉल्व हो जाती है। अब एक क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट शुड बी एडेड टू, इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू ऑब्टेन 2x स्क्वायर प्लस 3y। मतलब व्हाट शुड बी एज, इसमें हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमें ये मिल जाए। तो हम इसमें है ना कि ऐसा हम क्या ऐड करेंगे, उसको हम n मान लेंगे, क्या ऐड करेंगे n, जो हमें ये मिल जाए इक्वल्स टू में। ठीक है, तो अब मैंने बताया था ये चीज ये निकालना है n, तो ये चीज हम यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, ये एज इट इज लिखो इसको पहले, ये यहाँ प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, ये यहाँ प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, ये भी यहाँ प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में। अब इसमें लाइक टर्म को एक साथ कर लो, 2x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर वाले और कोई है नहीं, ये प्लस 3y है। अब y वाला कोई नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दो, फिर ये माइनस एक्स वाई है और माइनस वाई स्क्वायर है। ये तो हो जाएगा 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर गया, 2 में से 1 गया, 1 एक्स और एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर में से गया। अभी ये एज इट इज रहेगा क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, यानी इसके अंदर हम ये ऐड करेंगे तब जाके हमको ये मिलेगा। आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। इसका देख लो कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से हम क्या घटाएं। ठीक है, टू ऑब्टेन ये मिल जाए। अब इसमें से हमें कुछ घटाना है ना, इसमें से हम घटा रहे हैं माइनस n है ना, घटा रहे हैं तो हमें ये मिल जाए।
अब देखो इसमें क्या होगा, ये माइनस एन है, इसको पहले उधर ले जाओ ताकि कॉम्प्लिकेशन आपको इजी ना हो, ठीक है। माइनस एन, या आप इसी इसी तरीके से समझो, माइनस एन को रहने दो यहाँ पे अभी, ये यहीं रहने दो। और ये 2x² + 3y था। अब ये चीज यहाँ पर क्या है, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगी, ये भी प्लस में है माइनस में आ जाएगी, ये भी प्लस में है माइनस में आ जाएगी, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे 2x² में से एक x हो गया x², बाकी किसी का भी टर्म सेम नहीं है, वो सेम ही रहेगा। बट हमें यहाँ पे नंबर निकालना है ना, यहाँ पे माइनस एन था, इसका माइनस आप यहाँ भेज दो तो इन ये पूरे के आगे लगेगा, फिर इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। जब ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस प्लस माइनस क्योंकि ये प्लस का है, अब माइनस प्लस माइनस क्योंकि ये प्लस का है, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो xy माइनस माइनस प्लस y², मतलब इसमें से हम ये घटाएंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक है। आप एक तरीका भी कर सकते थे, पहले माइनस एन को वहां भेज दो तो प्लस एन बन जाएगा, हमें एन तो चाहिए, और इन सबको इनको यहाँ भेज दो माइन, तो आंसर यही आएगा फिर भी, ठीक है। तो ये हमारा था अलजेब्रा, ठीक है। तो कल आपका एंट्रेंस एग्जाम है, आप अच्छे से तैयारी करो, अब मतलब आपकी तैयारी तो हो ही गई होगी। ये एक अलजेब्रा के लिए मेरे को लग रहा था कि ये वीडियो एक डालनी चाहिए, तो 3-4 वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ, 5 वीडियो एंट्रेंस की, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप अच्छे से वीडियो को देखिए, और अभी आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद में DLED जो फर्स्ट ईयर है उसके बेसिस पर सेकेंड ईयर की भी डालूंगी, आपके काम के भी फर्स्ट ईयर की है। तो आप जो 10 सब्जेक्ट होते हैं हमारे सबकी, मैं कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट की मैंने कुछ डाली हुई हैं, और मैं आगे डालती रहूंगी आपकी वीडियोस ताकि आपको हेल्प हो। थैंक यू।